जाओ और बताओ, ये आज का हमारा शीर्षक है, आज का हमारा टाइटल है, टॉपिक है, जाओ और बताओ। अब प्रश्न ये उठता है, कहाँ जाओ, क्या बताओ, किसको बताओ, बहुत सारे प्रश्न है कि नहीं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि ये भी एक एक्सप्रेशन है, एक प्रकार की बात है जो प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते हैं या अपने चेलों से कहते हैं और आपसे और मुझसे कहते हैं कि जाओ और बताओ। एक छोटी सी मैगजीन भी निकलती थी और उस मैगजीन का नाम था जाओ और बताओ। और हम बाइबल में कई बार इस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि जा करके हमें दूसरों को बताना है। अब क्या बताना है, कैसे बताना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए। और प्रभु यीशु मसीह विशेष करके सुसमाचार में, चारों सुसमाचार में कहीं ना कहीं इसी प्रकार की बातें करते हैं, लोगों से बोलते हुए कि जाओ और बताओ। विशेष करके कोई विशेष बात बताना है, सिर्फ ऐसे नहीं बोलना है जाकर कुछ बताओ, बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताना है दूसरों को। अगर दूसरे लोग नहीं सुनेंगे तो उनको कैसे पता पड़ेगा? भाई इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहते हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन या सूचना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें सूचना नहीं पता पड़ती है, इंफॉर्मेशन हमारे जीवन में नहीं पता पड़ता है, तो फिर हम कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। चाहे आप कहीं जाना है, आपको रेलवे से इंफॉर्मेशन लेना है, फ्लाइट का इंफॉर्मेशन लेना है, और या दुकान से या फिर अस्पताल से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अगर आपको कहीं अस्पताल जाना है तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई उसका फ़ोन नंबर क्या है, कौन सी जगह पर है, और हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम दूसरों को कई बातें बता सकते हैं। और ये कि क्या बताना है, किसके पास जाना है। तो पहला जो शब्द हम प्रभु यीशु मसीह से सुनते हैं वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 19 पद, और उसका 18-19 पद। एक्चुअली अगर हम इसको पढ़ें, यहाँ की बातों को जो लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और प्रभु यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति आया और उसने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। ऑलराइट, जब उसको निकाला तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई आपने मेरी सहायता की, मेरी अगुवाई की, मुझे चंगाई दी और मुझे दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से निकाला, मुझे बहुत खुशी है। अब मैं आपके साथ जाना मांगता हूँ, आपके साथ रहना मांगता हूँ, ताकि और भी शायद आशीष मिले या जो भी है, जिसके कारण भी वो ऐसा बोला। तो प्रभु यीशु मसीह कुछ आज्ञा देते हैं उसको, और वही आज्ञा हम पढ़ते हैं मरकुस का उसका 5 अध्याय 18-19 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। 19 पद, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर, यहां पर वो शब्द आया, घर जा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आशा है आप इस बात को समझ रहे हैं। इसमें 3-4 बातें हम यहाँ पर नोट करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, उससे कहा अपने घर जा, पहली बात, तुझे और कहीं नहीं जाना है, अपने घर जा। दूसरी बात, अपने लोगों को बता। जब तू अपने घर जाएगा और जब वो तेरे जीवन को देखेंगे, तू तो बहुत नॉर्मल हो गया, दुष्ट आत्मा तुझ में नहीं है, तो अपने लोगों को बता कि ये कहाँ से आया। फिर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके, किसने दया किया? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उस पर दया किया कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।
ये एक गवाही के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं। जा और बता, जाओ और बताओ, ठीक है। और तो पहला जो जाओ और बताओ यहाँ पर है, वो है एक गवाही के रूप में अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को ये बताओ कि परमेश्वर की दया कितनी महान है। और कैसी उसकी दया महान है कि उसने इस व्यक्ति के जो दुष्ट आत्माएं से भरा हुआ था, प्रभु ने उसको चंगाई दी, छुटकारा दिया और कैसे बड़े काम किए। तो पहला जो हमारा जाओ बताओ है वो आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी है कि भाई आप अपने नेबर्स में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में ये दूसरों को पता पड़े भाई कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, गवाही के रूप में, है ना। और हो सकता है आप एक बार बोल दिए लेकिन आपके जीवन के द्वारा आप उनको बता सकते हैं। पहले तो आपको मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा बताना है कि प्रभु के काम कैसे बड़े हैं, कैसे मेरा उद्धार हुआ, मैं पहले कैसा था या कैसी थी और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल कैसे दिया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं दूसरा कि अपने जीवन से, अपने मुस्कुराहट से, अपने भले कार्यों से, अच्छे कामों से, बदले हुए जीवन से दूसरों को बताए कि परमेश्वर ने आपको कैसे बदला है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अब ये व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अब उसमें दुष्ट आत्माएं नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सही हो गया है वो। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भी आशीषमय जीवन बना रहे। तो पहला ये था जाओ और बताओ। आइए हम दूसरे और जाओ और बताओ में जाएंगे और वो पढ़ता है, हम पढ़ते हैं इसको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, मत्ती और उसका 22 अध्याय और उसका 9 पद देखते हैं और उसके आसपास भी देखते हैं। चलिए 9 पद से पहले हम देखेंगे, यहाँ पर दूसरा जा करके बताना है, लाना है, जो भी है, ठीक है। आप सुनिए, इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर बात यह है क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा पैसेज है वहाँ पर, तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ। और उसने अपने दासों को भेजा। यहाँ पर एक्चुअली विवाह के लिए निमंत्रण था। भाई जब विवाह होता है तो क्या करते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, है ना, ताकि सब एंजॉय करें। तो यहाँ पर वही संदर्भ है कि भोज में बुलाने के लिए लोगों को कहा भाई भोज तैयार है। अब देखिए, उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करते हुए चले गए, कोई अपने खेत को तो कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जब बच रहे उन्होंने दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। 8वां पद, तब उसने अपने दासों से कहा, क्या कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु आमंत्रित लोग योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ। अब यहां पर वो वाली बात आ रही है, जाओ, चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि चौराहों में और ऐसी मुख्य जगहों पर कौन मिलते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं मिलेंगे आपको। कौन मिलेंगे, जो बेचारे गरीब हैं, जो लंगड़े लूले हैं या भीख मांग रहे हैं, ऐसी जगहों में वो लोग मिलेंगे ताकि उनको कुछ खाना पानी मिले या पैसा मिले। तो ये राजा बोलता, भाई अब तुम जाओ और उन चौराहों में उन लोगों को बुलाओ जिसकी सुधि और कोई नहीं लेता है, चाहे वो भिखारी हो, लंगड़े हो, लूले, कोई भी हो, उनको बुलाओ। ओके। 10, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले
जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। और जब राजा अतिथियों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि वो दास जो थे वो गए चौराहे में और वहां पर उन्होंने हर प्रकार के बिल्कुल साधारण व्यक्ति उनको बुला लाया। मेरे प्रियो, कभी कभी हम बड़े लोगों की ओर देख करके साधारण व्यक्ति को भूल जाते हैं, कमजोर व्यक्ति को भूल जाते हैं, अनाथ लोगों को भूल जाते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो मिनिस्टर होगा या कोई हाई ऑफिशियल होगा या जिसका जो स्तर है ऊंचा होगा, हम उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। जिसके पास पैसे ज्यादा है, हम ज्यादा उन लोगों की, जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं उन लोगों को ज्यादा ध्यान देते। परमेश्वर कहता भैया साधारण लोगों को बुलाओ, जाओ और बताओ उन साधारण लोगों को। बड़े बड़े लोग तो नकार देंगे, यार यार मेरे पास टाइम नहीं है भैया, आप जाइए कहीं और किसी को बुला लाइए। दूसरा बोला अरे यार मैं बहुत बिजी हूं, मैं आ नहीं सकता, एक्सक्यूजेस है। अब यहां पर हम देखते हैं दूसरा जाओ बताओ ये है कि हम जो ऑर्डिनरी लोग हैं, साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास सुसमाचार देना है। जाओ और बताओ, विवाह में बुलाओ, ये परमेश्वर का वचन है। कितनी अच्छी बात है ना। तो पहला था हमने देखा जाओ और बताओ, दूसरा भी जाओ बताओ, जो साधारण लोगों को बुलाया। तीसरा जो जाओ और बताओ पाया जाता है वो पाया जाता है लूका उसका 19 अध्याय 30 पद। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 30 पद। क्या लिखा हुआ है यहां पर? प्रभु यीशु मसीह बस थोड़ी देर में पकड़वाने वाले थे अपने जो भी लोग जो उसके विरोधी थे, यहूदा इस्करियोती के द्वारा। तो वो चाहता था कि वो गधी के बच्चे पर बैठे और फिर वहां से उस गधी के बच्चे को बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करे। तो अब यहां पर देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 29 पद से। और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। देखिए वो बात आ गई, जाओ। तीसरा जाओ, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। और यदि कोई तुमसे कुछ पूछे क्यों खोलते हो भाई, तो यह कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही किया जैसे उनसे कहा गया था। और फिर मालिकों ने पूछा भाई ये क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा प्रभु को इसकी जरूरत है, और वे प्रभु के पास ले आए और प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में गए। अब जा करके गधे के बच्चे को खोल करके लाना, अब जब हम सुनते तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कौन सा बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, कोई भारी काम भी नहीं है। अरे भाई खोल के ही तो लाना है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करना, चाहे वो छोटी सी आज्ञा हो या बड़ी आज्ञा हो। आज्ञा तो आज्ञा है, जाओ और उनसे पूछ करके या खोल करके, जो कोई अगर पूछे तो बताना कि भाई प्रभु यीशु मसीह को इस गधे के बच्चे की जरूरत है और ले आना। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे मित्रों, जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, अब क्यों उसने कहा, क्या कैसे कहा, ये चेलों ने नहीं पूछा कि भाई क्यों प्रभु, बस उन्होंने आज्ञा मान ली। ठीक उसी प्रकार से प्रभु जब हमसे कुछ कहने को कहता है, जाने को कहता है, बोलने को कहता है, अपने वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, तो हमें करना चाहिए, है ना। जाओ
और बताओ। आइए हम चौथा जाओ और बताओ में देखेंगे, और वो पाया जाता है मरकुस उसका 16वां अध्याय और 15 पद। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और 15वां पद। अब सुनिए क्या लिखा, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। और उसने उनसे कहा, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर के, ये देखिए, जाकर के, जाओ सारे जगत में जाकर के सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। कहने का मतलब अब जाओ और बताओ। क्या बताओ? सुसमाचार। क्या सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और एक दिन वो आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह पापों से बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन फिर आने वाला है, ये सुसमाचार है। क्या आप और हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं? तो फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार करो। जो विश्वास करे, 16वां पद, जो विश्वास करे, वहां लिखा हुआ है, और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बहुत बहुत गंभीर पद है, बहुत गंभीर कमांडमेंट, आज्ञा है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट आज्ञा है। भाई देखिए, हमारा और आपका काम क्या है? दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। यह आपका और हमारा कार्य है। अब वो विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, भाई ये तो उनकी बात और पवित्र आत्मा के बीच की बात है। हमारा काम बीज बोना है, और इसीलिए हमें जा करके बताना। इसीलिए जाओ और बताओ। कहां जाओ? सारी सृष्टि के लोगों के बीच में। अब सारी सृष्टि में तो आप लोग, हम तो जा नहीं सकते भाई, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रीति से जा सकता है ना। कोई हमारे भोपाल में है, भोपाल शहर में होगा तो वहां बताए। कोई अगर हम देखते नागपुर शहर में, तो नागपुर में प्रभु का सुसमाचार सुनाए। कोई अगर अफगानिस्तान में है तो वहाँ सुसमाचार सुनाए। कोई अगर अमेरिका में है तो वहाँ सुसमाचार सुनाए। कोई अगर दिल्ली में है तो वहाँ सुसमाचार सुनाए। कहने का मतलब जो जहाँ भी विश्वासी पाया जाता है उसको जाना है, चाहे वो उसका नेबर हो, पड़ोसी हो, उसका परिवार का कोई सदस्य हो, अंकल आंटी हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, काम करने वाला हो, कोई भी हो, वहां जाकर के सुसमाचार बताना है ना। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान देना। और जो कोई विश्वास करेगा उस पर क्या करना है? उसको, विश्वास जो करते हैं उनको बपतिस्मा दो, पानी का बपतिस्मा, डुबकी का बपतिस्मा दे करके उनको प्रभु में सिखाओ, बढ़ाओ। जैसे कि प्रभु जो पौधा है वो जब बोते हैं तो उसको बढ़ाते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं, धूप देते हैं, हवा देते हैं ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यहाँ पर है। लेकिन जाना क्या है? दूसरों के जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे लोग जो भी मिलते हैं, परचून की दुकान हो या कहीं भी जो हो, हमें बताना। जाओ और बताओ, सुसमाचार बताओ। तो मेरे प्रियो, मैंने आज आपके सामने 4 बातें रखी। जाओ और बताओ। पहला क्या था? भाई वो जो जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो निकल गई और उसने जा करके अपने लोगों को बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और बताओ, अपने लोगों को बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। फिर विवाह के समय दूसरी जो जाओ और बताओ, वो क्या है? भाई बड़े बड़े लोग तो मना कर दिया, हम नहीं आ सकते भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, और भी एक्सक्यूजेस लोगों ने किया। लेकिन तुम जाओ और चौराहों में साधारण जो लोग हैं उनको बुला लाओ। तो जो आज्ञा प्रभु देता हमें उसे पूरी रीति से करना है। फिर तीसरा जाओ बताओ क्या है? कि
जो काम प्रभु हमें बोलता, चाहे वो छोटा सा काम, ऐसा काम कि गधे के बच्चे को खोल करके भी लाना है, तो वो काम करना है, जा करके वो करना है। और चौथा जो जाओ बताओ जो शब्द आया है वो है पूरी दुनिया में, हमारे पूरे शहर में, पूरे समाज में, हमारे पूरे पड़ोस, आस पड़ोस में बताइए सुसमाचार का भेद कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सुसमाचार लाया है। और यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और आप बपतिस्मा लें। अगर नहीं करना मांगते हैं तो वो दोषी ठहराए जाएंगे। तो मेरे मित्रों, आइए हम जाएंगे और दूसरों को बताएंगे।